हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जो मेन स्टेप है फंगस में सेक्सुअल साइकिल के लिए और साथ में फाइकोमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज के बारे में जो इसकी क्लास में आता है। तो सबसे पहले है जो सेक्सुअल साइकिल है वो कैसे होती है। जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि जब भी गैमेट का फ्यूजन होता है तो हम उसमें पढ़ते हैं उसके न्यूक्लियर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। फंगस में ये कैसे है, फंगस में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो अलग अलग टाइप के स्पोर फॉर्मेशन के साथ, जैसे जाइगोमाइसिटीज में या फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनते हैं। तो डिफरेंस कहाँ होता है कि फर्स्ट स्टेप है आपका प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मीन्स आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होना, मतलब आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो भी उनके ऊपर की लेयर बनी वो सिर्फ वो फ्यूज होती है, न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज नहीं हो पाते हैं। मतलब प्लाज्मोगैमी का जब स्ट्रक्चर हुआ तो मान लो हम इसको ऐसे समझ लें सिंपल, उसमें तो दो सेल हैं या दो हाइफे आपस में फ्यूज हुए तो इसमें ये स्ट्रक्चर बना, तो इसमें दो न्यूक्लियाई हो गए। उसके बाद है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मीन्स अब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो पहले सेल फ्यूज कर रही है, फिर न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, और उसके बाद जो जाइगोट बना उसमें क्या हो रही है, मियोसिस। और मियोसिस में बाद उसमें जो स्पोर बन रहे हैं उनमें फर्दर माइटोसिस होकर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा ही इसमें प्रोसेस पाया जाता है कि जो मियोसिस है वो जाइगोटिक टाइप की है। अगर मेन जो बॉडी है आपकी फंगस की या जो उसकी माइसिलियम हाइफे जो भी वो हैप्लोइड स्ट्रक्चर के साथ है। तो सबसे पहले स्टेप है प्लाज्मोगैमी, मतलब जो प्लाज्मा है उसका फ्यूजन, मतलब जो भी सेल साइटोप्लाज्म होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। यूकैरियोटिक है, आपको पता ही है फंगस कैसे यूकैरियोटिक होती है, मल्टीसेलुलर होती है। तो प्लाज्मा का फ्यूजन होगा, मतलब आपके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन है। उसके बाद साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद किसी में तो ऐसा होता है कि फ्यूजन के तुरंत बाद आपस में वो कैरियोगैमी के प्रोसेस में चला जाता है, किसी में मेंटेन भी रह जाता है, जैसे एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में। उसके बाद कैरियोगैमी के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर मियोसिस होगा, फिर उसके बाद स्पोर बनने शुरू होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। तो फंगस में जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है कि जैसे हमने क्लासेस डिवाइड कर रखी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्लासिफिकेशन है मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मतलब हमने क्लासिफाई को किस बेसिस पर किया है कि जो माइसीलियम उसकी मोर्फोलॉजी कैसी है, माइसीलियम सेप्टेट है या एसेप्टेट है, सिनोसिटिक फॉर्म में है या सिंगल न्यूक्लियाई के साथ है, इस बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है। साथ में मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे जो एसेक्सुअल स्पोर बने वो किस टाइप के बनेंगे, जो सेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, उसी के बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है। फाइकोमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज सेम ही टर्म दिया हुआ है इनको। इनका जो हैबिटेट एक्वेटिक या जो आपकी डिकेइंग वुड्स वगैरह होती है उन पर पाई जाती है, मतलब आपके पानी में भी मिल सकती हैं और साथ में जहाँ पर भी आपकी जो आपका लकड़ी वगैरह गल सड़ रहा होता है उसके ऊपर ही ग्रो कर जाती है। उसके अलावा जैसे इस एग्जांपल में आपका दिया एनसीईआरटी में एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस। तो एल्ब्यूगो एक्चुअल में ऊमाइसिटीज से बिलोंग करती है। तो ऊमाइसिटीज में जब इसको रखा गया है तो इसका थोड़ा सा इनसे डिफर होता है, राइजोपस और म्यूकर से थोड़ी सी डिफर होती है। तो एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में है, लेकिन इसको फर्दर फिर बाद में जाइगोमाइसिटीज के साथ ही पढ़ाया जाता है लोअर क्लासेस, जैसे आपके 11th-12th में जब हम पढ़ते हैं। हायर क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो उसको ऊमाइसिटीज के साथ पढ़ाया जाता है। तो जाइगोमाइसिटीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि हैबिटेट है एक्वेटिक और साथ में जो भी आपका डेड डिकेइंग पार्ट है उसके साथ। इसमें पैरासिटिक मोड भी है, साथ में सैप्रोफिटिक मोड भी है। जैसे एल्ब्यूगो है वो पैरासिटिक है। पैरासिटिक कैसे है कि जो भी आपने कभी मस्टर्ड के उसमें फील्ड में आपने देखा हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर ऐसा हो जाए कि बिना टाइम के बारिश हो जाए, ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा क्या हो जाए ज़्यादा, तो एक सफ़ेद रोग बोला जाता है, जैसे अपने लोकल उसमें बोलते हैं कि कुछ सफ़ेद रोग उसमें लग गया है। तो वो क्या होता है, एक्चुअली एल्ब्यूगो का इन्फेक्शन होता है। एल्ब्यूगो क्या करती है, उसके अंदर तक ग्रो कर जाती है, स्टेम के अंदर जाती है और उसमें से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। तो जो मैंने बताया ना मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोर्फोलॉजी माइसीलियम का मतलब कि माइसीलियम कैसे डिफ्रेंशिएट होती है। तो एक तो माइसीलियम होते हैं कि सिंपल आपके क्या बना रही है, हाइफे लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बना रही है हाइफे की और पूरे पे ग्रो कर रही है और इसके ऊपर उनके स्पोर फॉर्मेशन वगैरह हो रही है। एक होता है कि ये मान लो आपकी प्लांट सेल है, इसके अंदर ये होस्टिया लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कि उसके सैप के अंदर तक चली जाती है, उसमें से न्यूट्रिशन लेती रहती है और खुद क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। तो एल्ब्यूगा का जो इन्फेक्शन है वो इस टाइप का है, मेनली क्रूसिफर फैमिली में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है माइसीलियम। माइसीलियम इसकी एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है। इसे आप कैसे समझेंगे, एसेप्टेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट ना हो, तो उसके सिंगल इसके हाइफे या माइसीलियम को ड्रॉ करें तो इस टाइप से दिखाई देगा, मतलब उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होंगे,
और कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब सेप्टा मतलब कोई भी उसमें डिमार्केशन नहीं होगी, अलग चैम्बर ऐसे। तो पूरी जो आपकी हाइफे वो एक ही दिखाई देती है। और सिनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड, काफी सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन है जूस्पोर या एप्लानोस्पोर के थ्रू। जूस्पोर का मतलब होता है कि जिनमें फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जो आपके मोटाइल स्पोर होते हैं। एप्लानोस्पोर होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। सेक्सुअल प्रोडक्शन है जाइगोस्पोर के थ्रू। जाइगोस्पोर में कैसे आप समझ सकते हैं इसको सिंपल, कि जैसे इसमें मेल या फीमेल ऐसे डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिया हुआ था, हम सिंपल मान लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, कभी किसी में आइसोगैमस या एनाइसोगैमस भी हो सकता है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव हाइफा के साथ माना जाता है, एक को मेल एक दूसरे को फीमेल मान देते हैं। इनमें कॉन्टेक्ट होता है, फिर फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या होगा, इनकी जो सेल है वही सिंपल हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मान लो सेल पूरी फ्यूज कर गई, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें फ्यूजन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, कैरियोगैमी कंप्लीट हो गई। कैरियोगैमी के बाद ये जो स्ट्रक्चर है किस में चेंज होना शुरू होगा, जाइगोस्पोर में। जाइगोस्पोर में फर्दर क्या होगा, डिवीजन के साथ स्पोर बनना शुरू होगा। इस स्पोर में फर्दर क्या होगी, मियोसिस होगी, फिर इससे और स्पोर बनने, मियोस्पोर बनने शुरू होंगे, उनकी फिर नॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मोगैमी या कैरियोगैमी का जो स्ट्रक्चर है, तो इनके हाइफा आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो सेल होती है जो डिफ्रेंशिएट होती है सेक्सुअल मेथड के लिए, वो आपस में फ्यूज करना शुरू कर देती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एल्ब्यूगो म्यूकर राइजोपस कि इनमें कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, किस किस टाइप की डिजीज ये कोज करती है। जाइगोमाइसेटिस के एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो म्यूकर राइजोपस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्ब्यूगो के बारे में। एल्ब्यूगो जो है वो आपकी पैरासिटिक टाइप की फंगस है, ये इंटरसेलुलर ग्रोथ शो करती है। जैसे कोई भी आपका प्लांट है उसके ये सेल हैं और टिश्यू प्रेजेंट है, तो इस पर इसकी ग्रोथ किस टाइप से होती है, होस्ट्रिया फॉर्मेशन करते हैं कि जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाना, तो मेनली उसके सैप के अंदर एंटर कर जाती है। और इंटरसेलुलर स्पेस में एंटर करने के बाद जो भी आपका फ्लोएम रीजन है, जहाँ पर भी आपका फूड माइग्रेट कर रहा है, वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे प्लांट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो एल्ब्यूगो में जो माइसीलियम है सेम आपकी वैसी होगी, ब्रांच्ड होगी, एसेप्टेड होगी, सिनोसिटिक होगी, लेकिन इसमें जो मोड है प्रोडक्शन का वो थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे ऊगैमस टाइप का होता है, तो थोड़ा सा जाइगोमाइसेटिस में इसको अलग ग्रुप में रखा जा सकता है। हाइफे जो है वो काइटिन के ही बने हुए, आपको पता है फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इंट्रासेलुलर स्पेस में ग्रो करती है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म पर, मेनली प्लांट पर जब ये रहती है तो उसके इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब जो सेल है उसके अंदर एंटर कर जाती है और सारे सैप को अपने अंदर लेना शुरू कर देती है। जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा मस्टर्ड वगैरह में जो व्हाइट रस जिसको बोला जाता है, इसी की वजह से होता है। जब इसका इन्फेक्शन होता है तो जो बाहर वाला पेरिफ्री होता है उस पर सफ़ेद सफ़ेद से ऐसे पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और उसका जो भी बर्ड है, फ्लावर है, वो सब भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखिए कोनिडियोफोर फॉर्मेशन। कोनिडियोफोर फॉर्मेशन का मतलब है कोनिडियोफोर कैसे बनते हैं। जैसे कोनिडियोफोर एक आपकी एसेक्सुअल मेथड है, तो इसमें क्या होगा, जैसे अंदर इसने ग्रो कर लिया, अंदर जब ये ग्रो करती है तो उस टाइम ही ये बेसिपिटल मैनर में अपने स्पोर बनाना शुरू करती है। तो मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी यंगेस्ट होता है वो क्या होता है आपका बेस पर होता है और जो ओल्डेस्ट होता है वो टिप पर होता है। मतलब जैसे इस स्ट्रक्चर में डेवलप होगा तो क्या होगा, ऐसे यहाँ से ऐसे बनने शुरू, फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट होना शुरू हुआ, फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट होना, फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट हुआ, फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट हुआ। तो बेस पर सबसे यंगेस्ट रहेगा और टिप पर कैसा रहेगा, ओल्डेस्ट रहेगा। फिर जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो पाउडर की फॉर्म में धीरे धीरे स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं। तो कोनिडियोफोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। जूस्पोर फॉर्मेशन है, जूस्पोर सेम किनको बोला जाता है कि इसमें जो फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, कि इसमें जो मूवमेंट है वो मोटाइल स्पोर के साथ हो, तो क्या बोला जाता है उनको जूस्पोर बोला जाता है। हर किसी में नहीं होता, इन्हीं किसी पर्टिकुलर आपके ग्रुप में पाया जाता है। ऊगैमस टाइप का मतलब है कि जो आपका मेल और फीमेल जो गैमिट है उनमें आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कि जैसे जो ओगोनियम बनता है वो थोड़ा सा लार्ज साइज में बनता है और जो एंथीडियम बनता है वो थोड़ा सा स्मॉल साइज में बनता है। मतलब आपके एक पर्टिकुलर वो है आपके फंगस का मान लो ऑर्गेनिज्म है वो एल्ब्यूगो का ही है, तो उसी की एक हाइफा किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, एंथीडियम में, एक किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, उगोनियम में। उगोनियम का साइज थोड़ा क्या होता है बड़ा
और एंथीडियम का साइज क्या होता है, छोटा, फिर इनमें आपस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है और वहाँ पर जाइगोस्पोर बनना शुरू होता है। तो इसके तरीके से इनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्दर इनमें सेम वैसे ही जाइगोटिक म्यूसिस होगी, फर्दर और डिवीजन होने शुरू हो जाएंगे। एल्ब्यूगो जो होती है वो काफ़ी क्या होती है, हार्मफुल होती है। साथ में आप इसको एक और ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा जो है वो आपने सुना भी होगा, आयरिश फेमाइन के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर पोटैटो पर क्या हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था। जैसे आप इसको ऐसे समझे कि एल्ब्यूगो में पढ़ते हैं मस्टर्ड पे पैरासिटिक फॉर्म में, वैसे फाइटोप्थोरा क्या था, फाइटोप्थोरा जो फंगस है वो भी काफ़ी हार्मफुल है, मेनली पोटैटो के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उस पर्टिकुलर आइलैंड के जो लोग थे वो पोटैटो पर ज़्यादा रहते थे, मतलब उनकी जो मेन डाइट थी वो पोटैटो बेस्ड हो गई थी। तो अगर ऐसा होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कि एक ही पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप उगाई जा रही है, तो उसमें अगर कभी भी इन्फेक्शन हुआ तो फूड की शॉर्टेज क्या आएगी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर भी ऐसा हुआ, फाइटोप्थोरा का इन्फेक्शन फैला। एल्ब्यूगो के आप आसपास लगा सकते हो, उन्हीं की फैमिली में, उन्हीं के ग्रुप से बिलोंग करती हुई है। फाइटोप्थोरा का इन्फेक्शन फैला और जितनी भी वहाँ पर आपकी पोटैटो की क्रॉप थी वो सब क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और माना गया कि मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई और काफ़ी सारे लोगों को लैंड छोड़कर जाना पड़ा। तो आपके जो फंगल इन्फेक्शन है वो काफ़ी ड्रेडफुल भी हो सकते हैं, काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं, अगर आपके क्रॉप लैंड सिस्टम में क्या ना हो, डाइवर्सिटी प्रेजेंट ना हो। तो एल्ब्यूगो पैरासिटिक फॉर्म में है, साथ में इसमें जो कोनिडोफोर फॉर्मेशन होती है बेसिपिटल मैनर में होती है, जूस्पोर फॉर्मेशन और ऊगैमस टाइप। ऊगैमस को आप याद रखें कि मेल और फीमेल के साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है और आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं म्यूकर के बारे में। ये आपने सुना भी होगा, म्यूक्रोमाइकोसिस, काफ़ी बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था कि कोविड के बाद म्यूक्रोमाइकोसिस हो गया, फंगल का इन्फेक्शन होना शुरू, काली फफूंदी जिसको बोला जा रहा था, ब्लैक फंगस जिसको बोला जा रहा था, ये वही फंगस है। इसको पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी बोला जाता है। कोप्रोफिलस होता है, मतलब इसको जो आपका डंग वगैरह है, गोबर वगैरह काफ़ी पसंद होता है, वहाँ पर ये ग्रो करना पसंद करती है। लेकिन साथ में जो भी आपके एनिमल्स हैं उनके अंदर भी एंट्री कर सकती है। जैसे म्यूकर जो है उसका आपकी बॉडी में कॉन्टैक्ट होता रहता है, लेकिन जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो ये आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन कोज नहीं करती। लेकिन जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है और आपके बॉडी में पर्टिकुलर ग्लूकोज और स्टेरॉइड का लेवल जब मेंटेन रहता है तो इन्फेक्शन करना शुरू कर देती है। इसका जो इन्फेक्शन है मेनली लंग्स और आपके नोज और आपके जो भी साइनस रीजन है वहाँ तक फैल जाता है, ब्रेन तक भी जा सकता है और काफ़ी हार्मफुल होता है। म्यूकर जो है इसमें ए प्लानोस्पोर बनता है। तो एल्ब्यूगो में कैसा बनता है आपका जूस्पोर, जो मोटाइल फॉर्म में हम मान सकते हैं, और इसमें कैसा बनता है आपका नॉन मोटाइल टाइप का स्पोर बनता है। इसमें स्पोर आपस में एक दूसरे से, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ऐसे फ्लैजेला के थ्रू माइग्रेट नहीं कर सकते। इससे जो डिजीज होती है कौन सी, म्यूक्रोमाइकोसिस। इसमें जो आपकी सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो सेम जो हमने इससे पहले थोड़ी सी डिस्कस की थी, जो गैमेटोजेन कॉन्टैक्ट से होती है उसी तरीके से होती है। दो हाइफा होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, प्लाज्मोगैमी होगी, फिर कैरियोगैमी होगी, फिर जाइगोट आप बनेगा, जाइगोट में फिर क्या होगी, मियोसिस होगी, फिर वो आगे स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जैसे इस टाइप से माना जाता है कि मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्पोर बना, अगर ए सेक्सुअल प्रोडक्शन तो हमें खूब सारे ऐसे स्पोर बनते रहते हैं और फिर बस्ट होके निकलते रहते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन में पहले क्या बनेंगे, आपके गैमेटोजेनल कॉन्टैक्ट होगा, आपकी प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी, फिर जाइगोट में मियोसिस होगी। तो इसके थ्रू तो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और इस मेथड के थ्रू ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। और इससे जो डिजीज होती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है, एनिमल्स को भी काफ़ी इफेक्ट करती है और कोविड के टाइम में इसका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैला, उसके काफ़ी सारे रीजन माने जा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राइजोपस के बारे में। राइजोपस जो है वो भी जाइगोमाइसिटीज का ही एग्जाम्पल है। इसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, जैसे म्यूकर को पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड बोला गया, वैसे इसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। मतलब ब्रेड को मेनली इन्फेक्ट करती है और ऐसे वाइट थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर इस पे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एक स्ट्रक्चर है राइजोइड्स, उसके बेसिस पर का नाम भी है राइजोपस। तो स्टोलन और राइजोइड्स को आप कैसे समझोगे, जैसे आपका ये सिंपल हम अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो इसमें इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं और यहाँ पे दूसरे माइसीलियम से अटैच होगा, यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट अटैच होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो थोड़े थोड़े से रूट लाइक अपीयर होते हैं, जो सबस्ट्रेटम से इसको अटैच होने में हेल्प करते हैं, इनको राइजोइड्स बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर इसको स्टोलन बोला जाता है, जैसे दो माइसीलियम वाले जो उनको ब्रांच को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प होता है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। इसमें भी सिनोसिटिक ग्रोथ है, मतलब इसमें जो आपके माइसीलियम है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। साथ में ए सेक्सुअल प्रोडक्शन ए प्लानोस्पोर के थ्रू है
और जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो जाइगोस्पोर के थ्रू है। तो सेम जैसे आपके म्यूकर में होता है, म्यूकर में कैसे होता है कि आपका गैमेटोजेनियल कॉन्टैक्ट होता है, तो जो आपके डिफरेंट हाइफा हैं जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव स्टोन बोल सकते हैं, वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और कॉन्टैक्ट में आने के बाद उनमें फ्यूजन शुरू हो जाता है। फ्यूजन जब शुरू होता है, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर इसमें 2 न्यूक्लियाई मान लेते तो पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, फिर कैरियोगैमी का सेम वैसा ही स्ट्रक्चर, इसके बाद ये जाइगोस्पोर में चेंज होना शुरू होगा। फिर जैसे ही कंडीशन थोड़ी सी इनके पास फेवरेबल होंगी, ये जर्मिनेट करना शुरू करेगा। जर्मिनेट करके क्या बनेगा आपका, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें फिर खूब सारे आपके स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो सारे आपस में आगे जाके और ग्रो करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ये किसके थ्रू है, फिर मियोसिस के थ्रू है। तो ये पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है। जैसे हाइफा जो है उसमें डिफरेंट हाइफा डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मेल या फीमेल में। आप मेल या फीमेल इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते, आइसोगैमस टाइप का होता है। जैसे म्यूकर और राइजोपस में आइसोगैमस टाइप का, मतलब मेल और फीमेल एक जैसे दिखाई देते हैं। एल्ब्यूगो है उसमें ओगैमस टाइप का है कि एल्ब्यूगो में मेल अलग से एंथ्रीडिया की फॉर्म में दिखाई देगी और जो फीमेल है उगोनिया की फॉर्म में दिखाई देगी। लेकिन इनमें मियोसिस सभी में होती है कि जब भी इनमें जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोस्पोर जब बन जाता है तो उसमें मियोसिस के बाद फिर फर्दर स्पोर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि जब भी इसमें अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो एक और स्पोर बनता है क्लेमाइडियोस्पोर। तो आप इनमें जो मेन पॉइंट याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास में जाइगोमाइसेटीज में, सिनोसिटिक है मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, एसेप्टेट है, ब्रांच्ड भी होती है, और साथ में राइजोपस में मतलब के राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जो आपके सबस्ट्रेटम में अटैच होने में हेल्प करते हैं। एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिक फंगी है। म्यूकर जो है वो मेनली आपके डंग वगैरह पर ज़्यादा ग्रो करती है और आपको कुछ डिजीज भी कोज करते हैं जैसे म्यूक्रोमाइकोसिस। राइजोपस जो है वो ब्रेड वगैरह पे ग्रो करती है, ब्रेड मोल्ड बोला जाता है उसको। और साथ में जो भी आपके कुछ आपके सोयाबीन से ट्रेम्फे वगैरह करके कुछ आपके फूड सब्स्टिट्यूट बनते हैं उनको बनाने में यूज़ भी की जाती है। तो ऐसे इसके कुछ पर्टिकुलर यूज़ भी है, लेकिन मेनली आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि पिन मोल्ड किसको बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड किसको बोलते हैं। तो पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड क्या है आपकी म्यूकर, ब्रेड मोल्ड क्या है राइजोपस, और पैरासिटिक फंगस क्या है एल्ब्यूगो। ये 3 एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, तो आप इनको थोड़ा सा और रिलेट करके याद रखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइटोप्थोरा जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज कर सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखें, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप जब भी एक पर्टिकुलर क्लास पढ़ें तो उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको लिख कर देखें और उनमें जो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो भी लिख लें। जैसे एल्ब्यूगो है, मैंने उसको बोला कि ऊमाइसिटीज जैसे उसमें करेक्टर, क्योंकि उसमें ऊ गैमस टाइप का भी है साथ में, लेकिन आपके म्यूकर और राइजोपस में दोनों कैसे हैं आपके आइसोगैमस टाइप के हैं, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।